active resistance. You know what? You want to stare at me all day? I'm here in this zoo. You're going to stare at me all day. How about this? I find the one place you can't see me. Sorry. Your mate. Who's your mate? Staring at the pandas. Who's your mate? You just got shoot. Came here to see the pandas. No pandas. Nico responds to being called low IQ. Hello. If I am low IQ, what is your excuses? How have I been able to navigation cancellation? Best editor, I streamer, and quickly rise to the top of politics and faith. You asked me what position do you want? I said creative director. I got fired 3 years later. I'm working as creative director for J. Those 5 weeks in Spain. What else could you call the position? Editing videos, streamer, streams appearances with Piers Morgan. मार्केट में नया सलमान खान है. चलो यार इसके आगे कर भाई. भाई अगर मैं इसकी जगह होता ना, कह लो, तो मुझे शर्म आती कि लोग मेरे पीछे मेरे फैन किस बात के. लेकिन ये उल्टा है. वो देखो वो साथ में कैसे हाथ बांध के भाई नवाब बन रहे, और वो भी सलमान खान बन रहे. लेकिन किस बात का, ये सोचने वाली बात है. मतलब लेकिन क्लियर है यार, जिधर से आ रहा है ना, जिसका बैकग्राउंड है, उधर से पता लगता है कि भाई ये क्यों है ऐसा. और इसको कोई रोकने वाला भी नहीं है, लोग तो सपोर्ट करेंगे. ये ज़ीशान रोकड़ी की बहनों में झूलने ये ज़ीशान रोकड़ी की बाहों में झूलने वाली लड़की का नाम ज़ैनब यूसुफ है. जी वही मशहूर टिकटॉकर जो आजकल ट्रेंडिंग में है. जैसे शुगर डैडी की तलाश है. कुछ दिन पहले मिस्टर बतलू की गेम शो में होस्टिंग कर चुकी है. इसकी वजह शोहरत से पे एक क्लिप बना था जिसमें इसने कहा था, मर जाऊंगी पप्पो के बेटों से शादी नहीं करूंगी. कुछ दिन पहले नेशनल टीवी पर बैठकर इसने लड़कों को मशवरा दिया, आंटियां फंसाओ और इनसे गाड़ियों के बजाय कैश निकलवाओ. अब इसने लड़कियों को कहा है कि शुगर डैडी रखो और खूब इनसे पैसा निकलवाओ. और ये सब टीवी प्रोग्राम में इस मुल्क में बोला जा रहा है जिसका नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है. और अब इसका ये क्लिप भी सुन लें जिसमें वो कह रही है इसे किसी तगड़े बकरे की तलाश है जिसके पास पैसा हो. फैज़ा अली इसे इशारों में ज़ीशान रोकड़ी का नाम बताती है. इसके बाद ये इसके पास पहुंच जाती है और इनका लिविंग रिलेशन इस कदर आगे चला जाता है कि सोशल मीडिया पर ये भी मशहूर हो जाता है कि दोनों ने शादी कर लिया, मगर वो इसके लिए बकरा था. मतलब कि इस औरत के ख्यालात देखें और इसके हालात देखें. और कभी ये लाहौर के शहजाद डोगर का इंटरव्यू करने पहुंच जाती है तो कुछ
तो कभी रजब भट्ट के बिग ब्रदर मलिक ज़मान का इंटरव्यू करने पहुंच जाती है। तो कभी उस्मान बिर्क और जिशान रोकड़ी के साथ हार्स राइडिंग करती फिर रही होती है। इसे सिर्फ बकरों की तलाश है या फिर इससे बेहतरीन शुगर डैडी की तलाश है जिसके पास दौलत हो। ये इसका ज़ाती फ़ेल है जो भी करे, मगर इस बेहयाई को खुलेआम प्रमोट करना और इस मुल्क के नौजवान लड़के लड़कियों को पैगाम देना अपनी ज़िंदगी आसान बनानी है तो शुगर डैडी और शुगर मम्मी हायर करो। ये तो बेगैरती बेशर्मी से भी आगे का लेवल है। रियासत पाकिस्तान से बस इतनी सी इल्तमास है, अगर इन डिजिटल कोठों को बंद नहीं कर सकते तो फिर इस मुल्क के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से लफ्ज़ इस्लामी हटा कर साथ में, मतलब ये कौन लोग होते हैं जो भी है सलीम स्पीक्स। आज तक कभी ऐसा हुआ है? पता नहीं ऐसी बातें क्यों लिखते हैं, मतलब बात सही लिखी है लेकिन ये जो इस्लामी जमहूरिया नाम हटा दें और ऐसा करें, भाई ऐसा कभी हुआ है? इसके इसका आधा परसेंट भी हुआ है कभी ऐसा? तो इसको करने के लिए ये ट्वीट्स का कोई मतलब ही नहीं बनता। ये तो चलो लाइक्स के लिए ठीक है, लाइक्स के लिए भी कोई नीचे कोई स्ट्रेटजी लिखें नीचे। ये क्या हुकूमत है पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया हटा दें, ये क्या बोल रहे हैं? और हाँ ये लड़की वाकई में बहुत जगहों पे है, मतलब साहिल का भी इसने इंटरव्यू किया था समा चैनल पे और हर जगह ही। Aaron Ross was left in shock after finding out he could make $60,000 if Jesus Christ doesn't return before GTA 6 release. ये पता नहीं ये सच है, ये मैंने और भी देखी तो, लेकिन ये बैटिंग है ना, लेकिन इसमें ये है कि अगर लगाए बंदा ना, उसमें कुछ ना कुछ होगा क्योंकि पहली बात है सब के सब अ, इसी चीज़ पे लगाएंगे कि भाई अ, नहीं आएंगे, क्योंकि अगर नहीं आएंगे तो वो जीत जाएंगे और अगर आ जाएंगे तो उन पैसों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब ये एक मीम में मैंने देखा था। तो फिर सारे लोग ये तो फिर सारे लोग इस चीज़ पे ही कर रहे होंगे, ये थोड़ी कि भी आएंगे 2000 क्या कहते हैं बिफोर GTA 6। ये पागल ही होगा जो कहेगा कि GTA 6 से पहले भी वो आ जाएंगे, लेकिन ऐसा है ये। इस्लामाबाद बेटे की रिहाई के लिए तफ्तीशी अफसर ने रात गुजारने की फरमाइश की, खातून का तफ्तीशी अफसर पर इंतहाई संगीन इल्ज़ाम। अगर ये सच है तो इस बेशर्मी को नौकरी करने का कोई हक नहीं है। क्या जीपी और एसएसपी नोटिस लेंगे? एक वक्त था वफाकी पुलिस का दुनिया की बेहतरीन पुलिस में शुमार होता था, अब तो अल्लाह ही हफ़िज़ है। फिर वही बात, इंटरव्यू वाला इंटरव्यू अपने पैसे बनाने गया, ऐसे थोड़ी होता है। Footage from Turkey, the moment experienced by a young girl who went to her village to visit her family for Eid al-Fitr made viewers both laugh and warm their hearts. Since she was short, her feet couldn't reach the gas and brake pedals, and things got complicated. But luckily, just like always, her loyal friend rushed her to aid. Mir stepped in and did what was needed. If you have a helper like this, no road is difficult.
The MRI of 33-year-old revealed how injections of filler never fully dissolved, horrifying thousands of women in the process. Work today is broken. We're all working in too many disconnected apps, and it's killing team productivity. But for the first So this is Sneeko updates to Kason celebrating. Okay, I'll watch the original clip and then I will. अभी जो मैं ये बंदा देखने जा रहा हूँ ना, ये है CIA का बंदा। अगर किसी ने देखना है कि भाई CIA क्या जो प्लांट होते हैं वो कैसे हैं, तो वो जाके एजमन गोल्ड टीवी देखें, क्योंकि वो दिन रात प्रोपेगेंडा नहीं कर रहा, वो डिफरेंट चीज़ों पे अपने पर्सपेक्टिव देता है। लेकिन एक बात याद रखनी है, जो CIA का बंदा है ना, वो जैसे कि मतलब मेरा अपना मानना है कि जो टक्कर कल्सन है, जितने भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट हैं, जितने भी एलेक्स जोन्स, एंड्रू टेट, ये सब प्लांटेड हैं। और मतलब नहीं भी हो सकते, लेकिन ना प्लांटेड है। और मतलब वो उन सब की एक चीज़ बताऊँ क्या, वो ये है कि वो इतनी ज़्यादा फ़ायदा हमारा करेंगे ना, इतनी चीज़ें हमें बताएंगे जो हम कहेंगे ऐसा तो हम सोच भी नहीं सकते, ऐसा कोई बोल नहीं सकता, ये बात हम सुनना चाह रहे थे। देखो हमारे मुल्क में भी तो हैं ना साफ़ी लोग हैं और बड़े बड़े एंकर हैं, वो तो नॉर्मल बातें करते हैं, वो तो इतनी टॉप पे नहीं जा रहे कि वो इतनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके कहीं से नहीं ला पाते जितनी ये टक्कर कल्सन, एलेक्स जॉन्स और ये लोग, और इनके पास पर्सपेक्टिव्स होते हैं इतने, जैसे तो ये गेम खेलेंगे, ये सब कुछ करेंगे और मशहूर होंगे, और फिर क्या होगा, सिर्फ एक चीज़ पे इनका पर्सपेक्टिव बस होना चाहिए, जैसा कि इस्लाम के ख़िलाफ़ हो या इस्लाम का मतलब चेंज करने की कोशिश करें एंड्रू टेट की तरह। और टक्कर कल्सन जैसे वो ये नहीं कि उनका ये है ना कि वो सब कुछ बताता है, यहूदी सब कुछ कर रहे हैं हमारा वारा, लेकिन हमें नहीं पता कि पीछे बड़ी गेम क्या चल रही है। तो वो चीज़ जो है ना असल में है, तो ये सारे प्लांटेड होते हैं। वो बातें जो ये बता रहे हैं वो सही होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं उनका एक मिशन है जो कहीं ना कहीं जाके, जैसा कि अब ये जो बंदा है ना, जैसी बात इस्लाम पे आती है तो ये इतनी वो बातें करता है जो असली नहीं होती, और फिर मुझे समझ आती है कि भाई बस ये प्लांटेड है, क्योंकि वो भाई रियलिटी से बिल्कुल उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। इसकी मैंने कई वीडियो में देखा है, इसने बोला कि पूरे पाकिस्तान जो है ना वो चूहों कज़न मैरिज की वजह से चूहों से भरा हुआ है, जो छोटे सार वाले और मेरे हाल से उस तरह के जो लोग होते हैं ना एबनॉर्मल और इस तरह के, और उसने तस्वीरें निकाली और उसने दिखाया ये देखो वो जो हमारे यहाँ है ना पीर साहब के चूहे जो हैं इस तरह कुछ जिनके छोटे छोटे सर, वो उनकी तस्वीरें दिखा के कह रहे कि मोस्टली पाकिस्तान ऐसे, और मिलियन व्यूज़। अब मुझे याद नहीं आ रहा, इसने मुझे अच्छे से याद है, इसने बोला था, और उसके अभी 800 के सब्सक्राइबर हैं, 1 मिलियन व्यूज़ उस पर आए हुए हैं उसकी वीडियो पे, और उसने ये बात बोली। मैंने कमेंट्स जाके देखे और कमेंट्स सारे भरे पड़े उन अंग्रेज़ लोगों के, और वो कह रहे हैं
यस दीज मुस्लिम दिस, वो हेट कर रहे हैं और वो सारे समझते हैं कि आवाज़ इसने जो बोली है 100% सच बोली है। सोचो ये चीज़ मुमकिन कैसे है? ये है उनका प्रोपेगेंडा, ये है CIA। ये इतनी बड़ी अमाउंट है लोगों की जो ये सोचते हैं, कैसे सोच लेते हैं। हमें नहीं पता अमेरिका में क्या चल रहा है, हमें अफ्रीका का नहीं पता अफ्रीका में क्या चल रहा है, हमें दुनिया के हर हिस्से का पता है कि उधर कैसे लोग होते हैं, लेकिन इसको नहीं पता। पता है इसको सब कुछ है, इसको वही CIA का ऑपरेटिव है, उनको पता है कि क्या क्या बातें करनी है, कौन कौन सी बातें नहीं करनी। और ये जो कज़न मैरिज वाली बात उन्होंने बनाई हुई है, अब नॉर्मल बच्चे पाकिस्तान में भी कज़न मैरिज बहुत ज़्यादा है, तो अब नॉर्मल बच्चे हैं। मैं भी इधर ही रहता हूँ पूरे पाकिस्तान में, अब मतलब वही ना, बहुत ज़्यादा कज़न मैरिज है, तो कहाँ है अब नॉर्मल बच्चे। Look at Kayson's लेकिन response. इसकी वीडियोस वही मुसलमानों के बहुत खिलाफ होती हैं, बहुत ज़्यादा हेट होती है। वही कहता है कि मुस्लिम्स आर नॉट, क्या कहते हैं, इंग्लिश का वर्ड मुझे नहीं आ, कंपैटिबल विद वेस्टर्न आइडियोलॉजीज, तो वो ये बोलता है। लेकिन इस बात का कोई मतलब नहीं है, इससे उनके यहाँ कुछ भी नहीं है, लेकिन वो असल में मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है ना, वो चीज़, ये चीज़ CIA का एक कोर है कि ये चीज़ ज़रूर करनी है, तो वो ये काम कर रहा है। अभी ये स्टीको से के रिएक्ट करेगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ, ये अभी स्नीको ने आज एक इंटरव्यू किया ईरानियन बंदे का, वो इंटरव्यू से कभी रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि CIA नहीं चाहती उस बात पे वो रिएक्ट करे। वो कमज़ोरियाँ ढूंढ कर उन कमज़ोरियों पे अब रिएक्ट होने वाला है, तैयार हो जाए। Okay. जो कमेंट्स हैं वो नफरत से भरे पड़ी होंगे, क्योंकि watching Sneeko getting brainwashed in real time is comedy gold. Sneeko acting like he is some 4D chess big brain is hilarious. From Esmond Gold to Esmond Goye. बिल्कुल। Cuties was the best movies of the year. Sneeko went from hating the Matrix to becoming the Matrix so fast. He killed 5,000 people. Yeah, he is not perfect. इस नीको ने बोला खमीनी के बारे में कि इसने 50,000 बंदे मारे, लेकिन भाई वो परफेक्ट नहीं है। बिल्कुल है तो शायद वो बात सच्ची। Regardless of Iran being bad, helping small heads is always suboptimal. Even Sneeko could stick to debating why child marriage should be legal. ये सारे लोग देख लें, एक बहुत बड़ी तादाद है, यानी कि अमेरिकन की जो ये इस तरह सोचते हैं। लेकिन बंदा ऐसे कैसे ब्रेन वॉश हो सकता है? So Kayson is an Iranian streamer, and I'll keep this open. He's an Iranian streamer who made a statement about obviously Iran. And so Iranians around the world are celebrating. Non-Iranians who don't know shit about Iran are protesting. There it is again. And so good riddance, free Iran. And based on the comments, I'm a hypocrite for speaking on Iran as an Iranian with a family in Iran, that a dictator tyrant leader is now dead that killed hundreds of thousands of innocent Iranians, and that we all wanted peace and freedom, logging off. Exactly. You have absolute हमें पता है कि ये बात एग्जिस्ट नहीं करती, जो अभी इसने ट्वीट पढ़ा है ये बात एग्जिस्ट नहीं करती। मतलब एग्जिस्ट करती, लेकिन बहुत वो पाकिस्तान में भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन जैसे CIA इसको प्रोपेगेंडा में तब्दील किया ना, जो कि ये काम कर रहा है ये बंदा CIA का, तो वो एक अलग लेवल है। terrorist supporters. Free Iran. Fuck the tyrant regime. This is about freedom. जिन लोगों को पता है वो इस चीज़ को पढ़ के हंस रहे हैं कि कैसे ये इतने बड़े बड़े अकाउंट कैसे हैं, और ये जो ट्वीट्स कर रहे हैं क्या है। ऐसी चीज़ कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये पूरी दुनिया को फेक न्यूज़ प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया के लिए ही है, क्योंकि असल में ईरान में ऐसा नहीं है।
असल में जो ईरान में चल रहा है वो मैं अभी स्लीको ने अभी एक बंदे को इंटरव्यू किया है, उसने दिखाया अपनी वीडियोस में कि ईरान असल में कैसा है, ईरानी लोगों के इंटरव्यू किए और उसमें वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि असल में क्या चल रहा है। There it is. So this is fucking based, by the way. Absolutely fucking based. बेस्ड भाई इसका क्या काम है उस चीज़ से, मतलब इसको जाके देखें, अगर पता हो ना इसका, इस बंदे का ये क्या करता है, इसका इस चीज़ से कैसे ताल्लुक है। बेस्ड बोल रहा है, यस यस ये CIA का काम कर रहा है। And these people are sad that their terrorist leader is dead. इसने एप्स्टीन फाइल्स के बारे में ना वीडियोस बनाई थोड़ी सी शुरू में, अब वो एप्स्टीन फाइल को भूल गई है। और एप्स्टीन फाइल्स के बारे में जितनी भी इसने वीडियोस दिखाई ना, देखी ना, मैंने भी देखी, उसमें वो मीम्स थी, फ़नी थी वो बात, उसने वो क्या क्या काम किया वो सब कुछ फ़नी था, मीम्स थी, साथ साथ न्यूज़ भी पढ़ा, यस यस एप्स्टीन वाज अ वेरी बैड गाय, हंसना शुरू हो गया। लेकिन जब अभी ये इस्लामिक बात आई ना, मुस्लिम्स के बारे में जैसी बात आई, मिडल ईस्ट के बारे में, इसके मुंह पे इसकी बातों में नफ़रत देखें तो अब मुझे खौफ आता है कि भाई ये चीज़ें कहाँ से आती हैं। इसकी बस वीडियोस देखें जो भी ईरान वाली हैं, जिसमें ईरान या मुसलमानों के बारे में बात की है, कैसे नफ़रत, इतनी नफ़रत, और जैसी और जितनी भी चीज़ें वो हंसना हंसना ठीक है और सब कुछ ईजी है। Well, let me go back. I'll watch this and see what's being said. So, FaZe Kason said, "Good riddance, free Iran." Yes. Respectfully, you don't understand shit about this. You are fully brainwashed if you think this is good for Iran. Dark times are coming ahead. So you support genocide? How is this not good for Iran? This guy systematically kills 30,000 of his own people. This guy gets killed. इसको किसने बताया, ये कैसे ये CIA है, ये है CIA, इस बंदे को कहाँ से पता है चला है। This random Twitter account says, no, that's bad. Like, this is so stupid. When people say, मैं फिर बोल रहा हूँ जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, वो इस बंदे को जाकर देखे और वो इस वजह से एजुकेशनल पर्पज से देखे कि कैसे CIA काम करती है, और फिर मुझे आगे बताएं कि मैं गलत बोल रहा हूँ या नहीं। the Twitter's like, you say, "Hey, don't eat apples," and they're like, "What? So you just want to shove a banana in your ass?" It's like, that's not what I said. Do you know who that man is and what he did to Iran, what he did to innocents? Yes. Yeah, Kason. What did he do? Kason. If you don't see the bigger picture going on, obviously he's not perfect. True. So true. I completely agree. He's not perfect. Absolutely. But saying this is as stupid as, like you could say that about any politician right now. Like people who get killed when they're in charge, especially in a time of war like this, right? Like, yeah, he's not a perfect leader, but what is the bigger picture going on? Why are they attacking Iran? Because Iran's making nuclear weapons and they told the envoy from America that they have enough uranium to make 11 nuclear weapons and they've been ईरान पिछले 50 साल से न्यूक्लियर बम बना रहा है और उसको बस एक हफ्ता रह गया होता है। funding terrorist लेकिन ये वाली ज़ुबान ये कहाँ से बोल रहा है, एक बार सोचने वाली बात है। ये जो फैक्ट्स हैं वो सबको पता है, लेकिन फिर एक ये इस टाइप के लोग हैं, ये और जो अमेरिकन पॉलिटिशियन है वो ये ज़ुबान बोलते हैं। ये ज़ुबान इनमें कहाँ से आती है? इन्हीं के फैक्ट्स को इग्नोर करके एक प्रोपोगेंडा वाली ज़ुबान बोलना। मतलब कोई बंदा बोल रहा हो कि चलो ईरान के खिलाफ बोल रहा हो, तो उसमें वो ये बात ऐड करेगा ना कि भाई जो ईरान है वो न्यूक्लियर बम लेकिन ये बात भी सच है कि इसराइल ने ये चीज़ें की हैं, अमेरिका ने ये चीज़ें की हैं। वो इसराइल का नेतन्याहू 50 सालों से बोल रहा है कि ईरान न्यूक्लियर बम बनाने वाला है, लेकिन और इतनी चीज़ें हैं, लेकिन उन सबको इग्नोर करके सिर्फ ये बात कि ईरान न्यूक्लियर बम बनाने वाला है और वो सीधा अमेरिका को मारने वाला है।
ये बात नहीं कि ईरान अपनी हिफाजत के लिए वो बना रहा है। Organizations that have killed Americans all over the fucking region for the last 30 years. And they chant death to America. मेरे ख्याल से जो भी देख रहा है ना बंदा पाकिस्तानी, उसको पता है कि ये एक ऐसी बात है ना कि मतलब अभी जैसा कि बोला है ना स्टीको ने कि भाई पता नहीं क्या बोला कि भाई बात क्या है और ये बोलते क्या है, रियलिटी से बात का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये वो बात बोल रहे हैं तो वो रियल है, क्योंकि लाखों करोड़ों की तादाद में लोग इस चीज़ पे बिलीव करते हैं। That would be, I mean, I think that's kind of reasonable. Okay. Are you that stupid to think that they tried to kill Khomeini, and if he is really dead, this is true, that this सबसे पहले इस बंदे को ही देख लें कि भाई इसके ये जो जैसे ये बोलता है, जैसा कि अब ये रिएक्ट कर रहा है, तो इसमें इसकी शक्ल पे नज़र आ रहा है कि इसके साथ कुछ मसला है, ये कुछ छुपा रहा है, कुछ झूठ बोल रहा है, इसको पता भी है कि असल में क्या बात है, इसकी शक्ल से पता लग रहा है। is about the protesters or the innocent Iranians, you stupid idiot. It's a benefit. It's definitely a benefit. And I think that if the Iranians were not as openly protesting and as angry at the regime as they are, I think that Trump might not have actually done this. There's a good chance he might not have done this. I think the Iranian people being angry and raiding and asking for regime change out there in the streets. लेकिन ये जो रिजीम चेंज वाली, अब ये बात इसको, ये एक फैक्ट है कि जो रिजीम चेंज वाला प्लान था वो 20 साल पहले बन चुका था। जैसा कि एक अमेरिकन जनरल ने बताया था कि हम 7 जंगें करेंगे 7 मुल्कों के साथ, उनमें एक ईरान भी था। 6 के 6 मुल्कों को उन्होंने एलिमिनेट कर दिया, एक ईरान रह गया, उसको एलिमिनेट करना है। अब पहली बात तो ये, दूसरी बात ये कि 20 साल से ये तैयारी हो रही थी ईरान के अंदर, वो बॉर्डर्स के ज़रिए स्टार लिंक वाली चीज़ जो थी वो ला रहे थे और उन अपने हायर किए हुए लोगों में बांट रहे थे। इतनी बड़ी, देखो फिर CIA का मैं बता रहा हूँ ना, वही जो ये जो पर्शियन जो प्रोपेगेंडा है ना इंटरनेट पे, सारा CIA का है। ये भाई CIA इतनी नेक्स्ट लेवल है कि हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोगों को उन्होंने ईरान के अंदर स्टार लिंक तैयार उस चीज़ को पूरा प्लान किया, लोगों को एक पूरा, मतलब कैसे कर सकते हैं कोई कि लाखों की तादाद में लोगों को, एक तो उनका प्लान था कि ऐसे महंगाई होगी, वो सब कुछ तो उन्होंने किया, ठीक है, वो तो अमेरिका के लिए बहुत ईजी है कि महंगाई हुई, लोग बाहर निकले और उसके अंदर वो उन सब ने वो वाला काम किया जो उन्होंने करना था। और स्टार लिंक इसलिए उन्होंने पहले से तैयार की हुई थी कि वो इंटरनेट जब बंद होगा तो हम कर लेंगे। तो ये लेवल है उसका, इस क्या कहते हैं अमेरिका का। और ईरान अभी वैसे अभी वो मैं स्नीको वाली वीडियो दिखाऊंगा तो उसमें पता लग जाएगा कि ऐसा मुमकिन नहीं था, लेकिन ये बहुत बड़े लेवल पे काम उन्होंने किया और ये मतलब बहुत ज़्यादा तबाही हो सकती थी ईरान में। लेकिन वो रशियन टेक्नोलॉजी, ये बात मेरे ख्याल से सच है क्योंकि बहुत जगहों से मैंने इस तरह सुना है, तो इसलिए कि भाई रशियन टेक्नोलॉजी के ज़रिए उन्होंने उन जो स्टारलिंक की वो जो थी ना मशीनें, उनको डिटेक्ट कर लिया और वहाँ जाके उन लोगों को पकड़ लिया। अगर वो ना होती तो वो उस चीज़ में कामयाब हो सकते थे। It's like think about how bad your country has to be that you are getting bombed by a foreign power and you have people out there in the streets celebrating, cheering while they're watching the smoke go up from their leader being killed. Think about how bad that has to be. This is about greater Israel and getting rid of their last threat in the Middle East. Finishing the job that they've been doing for the past 30 years. Destabilizing Libya, Yemen, Lebanon, Iraq, Syria, every surrounding nation with missiles pointed
with their targets pointing right at Israel. Even if all of this is true, it has nothing to do with Iran's strategic risk to America. This has nothing to do with it. Whether this is ये बंदा, मैं सोच रहा हूँ कि कोई बंदा ये बातें कैसे सोच सकता है, कैसे बना सकता है ये बातें। और फिर मुझे समझ आती है कि ये सिवाय CIA की टीच हुआ एक तैयार किया हुआ बंदा भी बोल सकता है। अभी वो CIA का एक बंदा बड़ा टिकटॉक पे मशहूर हुआ है, उस जो इंटरव्यूज़ पे जाता है और बताता है मैं CIA में पाकिस्तान में था, मैं अफ़गानिस्तान में था, हमने ये मिशंस किए। उसकी ज़ुबान ऐसी है, वो इस तरह बात करता है। उसका जो है ना, पाकिस्तानीज़ वर ट्राइंग टू किल मी, और वो एक प्रोपेगेंडे वाली ज़ुबान है। और इसकी भी वही ज़ुबान है। वो ट्रेंड बंदे हैं, ये ट्रेंड बंदे हैं CIA के। Israel's benefit or not doesn't have anything to do whether it's in America's benefit. Iran's the last one. They're the last one. What does Trump keep repeating? And we'll watch the speech in a second. He says, Iran should not have a nuclear weapon. And then Israel has nukes. Israel has the Samson option. They have the option, Israel right now, this is part of their doctrine, where they say if anti-Semitism gets too strong, they can bomb the whole world. Don't tell me. Do you really have a Samson option? Do you really have a Samson option fucking button on your soundboard? What Israel's belief is. Iran is the only real threat there. And so many Iranians, like Kaysan, this idiot, believes that it's about, oh no, free Iran. Marco Rubio is saying that. I think that, saying that, the thing is that saying that it's in Israel's best interest isn't an argument against it. Rubio is saying, free the people of Iran, what does Mark Rubio, this Cuban-American guy, give a fuck about Iran? Well, because he's the Secretary of State and he has to deal with it if they cause problems. Obviously. Marco Rubio 10 years ago was talking about Iran. Pete Hegseth faking bench pressing the Secretary of War. What does he care about the free people of Iran? Because it takes. What do you mean? Why would the Secretary of War care about this? It's simple. Because if the country is not trying to kill the people in his military, it makes his job easier, right? If you can neutralize a foreign military that's causing you problems, then yeah, obviously that's a benefit. Duh, of course. I don't know why, that's his job. Wouldn't you want to neutralize a military that has said that they want to destroy the country? You're put in. जब मैं इस बंदे को देखता हूँ ना, मेरे दिमाग में ख्याल आता है कि ये तो गलत काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है ना, क्यों ना मैं एक अच्छे काम के लिए इस्तेमाल हूँ। लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि थोड़ी नफ़रत वाला काम है, तो मुझे नहीं पता। लेकिन जैसा कि ना, एक पाकिस्तानी स्ट्रीमर है जो टिकटॉक पे जो इंडियन से जाके बातें करता है, और कभी कभी ना आजकल उसकी वीडियो एक बहुत वायरल जा रही है जिसमें वो ना इसराइली बनकर ना इंडियन से बातें करते हैं और कहता है हम मुसलमानों को मार रहे हैं और उनके बच्चों को, उनकी माओं को, उनकी औरतों को ही कत्ल कर रहे हैं, और तो हम अच्छा कर रहे हैं ना। तो वो जो इंडिया के हिंदू होते हैं आगे, वो कहते हैं हाँ बिल्कुल, हम खुद चाहते हैं इन मुसलमानों को मारो, हम खुद चाहते हैं कि मुसलमान मरें, तो हमें बहुत बुरे लगते हैं मुल्ले। और तो वो कहता है कि तुम लोग क्यों नहीं कर रहे काम? वो कहता है हम अभी नहीं कर सकते, अभी हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारा इस तरह थोड़ा हमें मुश्किल है ये काम करना हमारे लिए, कि लेकिन आप जो कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो, जो बच्चों को मार रहे हो वो भी बिल्कुल सही कर रहे हो। उसने कहा हाँ, मैं बच्चों को मारना तुम समझते हो कि जस्टिफाइड है, बिल्कुल सही है। कहते हैं हाँ हाँ बस ठीक है, करते रहो ना। तो वो कहते हैं हाँ ना बिल्कुल, क्योंकि वो टेस्ट जो बन जाएंगे बड़े हो गए। उसने कहा हाँ, हिंदू कहते हैं हाँ बिल्कुल यही तो बात है, बच्चों को भी मारो क्योंकि वो बड़े हो गए टेस्ट बन जाएंगे। तो ये लेवल है इनका, क्या गंद है। Charge of the Department of War, and you're not going to try to get rid of the country that says death to the country that you're part of? I don't even understand this logic at all. ये बात फिर से बता रहा हूँ, ये बातें बोली नहीं जा सकती सिवाय
अगर आप CIA के एक ट्रेंड बंदे हो। अब ये जो बात इसने बोली है इतनी फजूल बात है। कोई भी ईरानी बंदा डेथ टू अमेरिका नहीं बोलता, वो बोलते हैं डेथ टू अमेरिकन गवर्नमेंट, जो कि उनको मार रही है, जिसने इराक़ को तबाह किया, जिसने पूरी मुसलमान दुनिया को तबाह किया, जिसका अभी भी कब्ज़ा है पूरी मुसलमान गवर्नमेंट्स पे, और वो ईरान को अब तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उनको बोलते हैं। लेकिन ये वाली बात तो एक बच्चे को भी पता होगी, लेकिन क्योंकि फिर से बता रहा हूँ, अमेरिका इसमें CIA का ये लेवल है कि मिलियंस ऑफ पीपल ये समझते हैं, ये उनका ये मानना है कि वो यही बात है, डेथ टू अमेरिका बोलते हैं ईरानी, तो ये तो जिस दिन उनके हाथ न्यूक्लियर आ जाएगा तो हमें मार देंगे। लेकिन ये सोचो तो सही, कैसे हो सकता है, हो कैसे सकती है ये चीज़ कि भाई उनको बस ये नहीं पता कि ऐसी बात है ही नहीं। सच बात मुझे पता है, स्नीको को पता है, लेकिन उनको ये बात नहीं सुनाई देती, उनको नहीं पता लगता, और वो उल्टा इस चीज़ पे बिलीव करते हैं। Obviously, that और फिर जो लोग बोलते हैं कि पॉलिटिक्स से हमारा क्या ताल्लुक, हम तो नहीं, हम तो ज़िंदगी एंजॉय करो, ज़िंदगी में और बहुत कुछ है करने को लिए। मतलब ये सबसे फजूल बात है, और मुझे वो लोग सबसे बुरे फजूल लगते हैं। मतलब नहीं, मतलब ठीक है वो अगर एंजॉय करें अच्छा है, लेकिन बात ये है कि होगा ऐसा है कि वो कहीं ना कहीं जाके वो उस प्रोपेगेंडा से अफेक्ट होंगे, और वो एक गलत साइड ले लेंगे। तो इसलिए पॉलिटिक्स में होना इसलिए ज़रूरी है कि आप सही साइड में हो, क्योंकि अगर आप किसी साइड पे नहीं है तो आखिर ना आखिर आपको सोशल मीडिया के ज़रिए प्रोपेगेंडा आपको उधर गलत साइड पे ले जाएगा। जैसे कि जो हिंदू हैं ज़्यादातर, वो पॉलिटिक्स में नहीं है, लेकिन वो बस टिकटॉक और वो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, वो अपनी कैरियर पे फोकस करते हैं। और जब वो सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो एक रील आती है जिसमें मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोला जा रहा होता है, और वो कहते हैं हाँ वो उस प्रोपेगेंडा से अफेक्ट होते हैं और वो इसलिए मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो जाते हैं। तो ये जिन लोगों को, जो लोग पॉलिटिक्स में कहते हैं ना इंटरेस्ट नहीं है हमें, असल में सबसे ज़्यादा वही इफ़ेक्ट होते हैं, वो असल में प्रोपेगेंडा का शिकार हो जाते हैं सबसे पहले। that's the case. People in America aren't free, and then now they care. Of course they're free. People in America are absolutely free. This is the type of, again, this is the type of slop commentary that I see constantly. People in America aren't free. If you are trying to draw any sort of a parallel between the freedom, opportunity, and possibilities of what somebody can be in their life versus an Iranian and an American, you are being so delusional, I do not even know what to say. Like, these are people who, they get beaten for not wearing a headscarf. They can't play music in public, as far as I know. There's all kinds of crazy risks and fucking, they have a curfew. Like, it's insane. Like, how can you even possibly compare these two things as if there's any sort of equivalence at all? It's absolutely, like, you have them literally, they're firing guns right now at people that are just speaking out their window. They're shooting up at apartment buildings, residential apartment buildings, for people yelling anti-regime slogans. This is nothing even remotely close to America. It's not even in the same universe. About the sovereignty of Iranian citizens. Wake up, dum-dum. Free Iran! So easy to... अभी जो उसने बोला है कि वो लोगों को मार रहे थे, इस बात का जवाब मेरे ख्याल से सबको ही पता होगा, इसलिए मुझे नहीं बोलने की ज़रूरत। जिनको नहीं पता वो कमेंट्स में पूछ लें, उनको पता लग जाए। इसका बहुत ही सिंपल बातें हैं, लेकिन फिर वो CIA प्रोपेगेंडा। So easy to brainwash these people. Mm-hmm. The only argument that Sneeko made in this is that it's in the best interest of Israel, which means that it's wrong. Like, that's the only actual argument that he's made in this entire video. There's no real, like, discussion beyond that. It's just Israel is bad, and because Israel is bad, then going after Iran is bad. I think that's very reductive. I don't know why that would happen. So Kason responded to this. He said, "Who are you to say what's best for Iran? Insulting me and calling me a stupid..." Oh!
Here we go. It's another one. Well, let me finish this and then we'll look at the bombs. Calling me a stupid idiot who's speaking out for his country and family who's been suffering in Iran for decades, and you make it about Israel? यार इसको पूरा खोल दिया कि ये है CIA। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती लोग जब भी बात करते हो, मतलब ये जो है ना पढ़े लिखे लोग, इनको इन चीज़ों का पता है। जब वो बातें करते हैं इस बारे में तो वो कहते हैं ट्रंप ने ये कर दिया, ट्रंप ने वो कर दिया, मार्को रूबियो उनका स्टेट ऑफ ये। लेकिन मैं उन चीज़ों पे फोकस नहीं करता, मुझे उनके सही से नाम ही नहीं पता, लेकिन मैं रोज़ सोशल मीडिया इस्तेमाल करता हूँ, रोज़ उनकी हर न्यूज़ देखता हूँ मैं, और मैं सिर्फ चीज़ों की सेंस बनाने के लिए देखता हूँ। इसलिए मुझे ये नहीं पता होता कि एग्जैक्टली चीज़ क्या हुई है, किसने की है, लेकिन मुझे उस इवेंट का पता होता है, क्या बात हुई पता है, और ताकि मैं सेंस बना सकूँ। और जो मुझे सेंस बनती है ना वो यही है कि जितना भी है ना ये सब कुछ, मतलब मेरे दिमाग में भी बहुत सी बातें आ रही हैं उनके मुताबिक, जैसा कि एक कि जो CIA है वो हमारी तो है ना, जैसे एक कह लो कि गवर्नमेंट वो इंस्टीट्यूशन है ना ISI, लेकिन जो CIA है वो उनकी गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन नहीं है, वो एक प्राइवेट इदारा है। ये बात दुनिया की सबसे टॉप एजेंसी जो है वो असल में उस मुल्क की है ही नहीं, वो ये दुनिया की कह लो एक वाहिद ही शायद एजेंसी होगी। अब मैं कंफर्म इस बात को नहीं कह रहा, लेकिन मुझे जो पता है ये बात, मुझे जहाँ तक पता है ये बात सही है। तो उसमें ये है कि जो ट्रंप है या जो भी वज़ीर आज़म उनका होता है उसको CIA कुछ भी नहीं बताती। ये बात मैंने कहाँ से सुनी है, मैंने टकर कल्सन के इंटरव्यू में आगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बंदा बैठा हुआ था और उसने ये बात बताई कि जो CIA है वो डोनाल्ड ट्रंप को आके कुछ भी नहीं बताती, सिवाय वो जो चीज़ें उन्होंने बतानी होती हैं कि ये तुमने करना है वो करता है। उसका तो बस काम है, वो एक सक्सेसफुल बिजनेस है डोनाल्ड ट्रंप, उसका पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है, उससे इलेक्शन जीतने और पीछे जो गवर्नमेंट है वो काम करती है, जो असल CIA है सारा काम तो वो करती है, वो उसको आगे बताती है ये करना है ये नहीं करना है, और वो खुद से ये नहीं पूछ सकता, वो किसी ऐसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं ले सकता, सिर्फ उतना ही जिसको जितना बताया जा रहा है वो उतना ही ले सकता है। अगर वो साथ पढ़ करेगा तो उसको ख़त्म कर देंगे CIA वाले, उसको खुद भी पता है। तो मैं यही कह रहा था कि भाई वो बात करते हैं तो ऐसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, जबकि मुझे जो सेंस है, मेरी तो सेंस यही है हमेशा कि CIA ने ये कर दिया, CIA ने वो कर दिया, और मतलब एलीट्स जो हैं उन्होंने ये कर दिया, उनका ये प्लान था 20 साल से। मेरी ये है लैंग्वेज, और ये सच है, कोई बंदा अब नहीं बोल सकता। एप्स्टीन फाइल्स के बाद कोई बंदा नहीं बोलता, और यही हुआ है कि मैंने देखा कि बहुत से लोग जो पहले चीज़ों को, ऐसी बातों को जो मैं बोल रहा हूँ उनको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का कह देते थे, अब वो कोई नहीं कहते, अब उनको पता है कि ये बात अच्छा अब कंफर्म हो गई है एप्स्टीन फाइल्स के बारे बाद। एप्स्टीन फाइल्स वाली बात बाद में करेंगे अगली किसी वीडियो में, जिसमें उसने ना एक मैसेज है उसकी ईमेल है जिसमें वो बता रहा है कि एक ग्रुप है ना, सीक्रेट सोसाइटी एक है जिसमें टोटल सिर्फ 12 ही बंदे होते हैं। जो लोग कहते हैं ना सीक्रेट सोसाइटीज़, ऐसा कुछ नहीं होता। उसकी एक ईमेल है जो मैं किसी और वीडियो में जब एक पूरी लाइव स्ट्रीम एप्स्टीन फाइल्स के बारे में करेंगे उसमें उसमें उसकी जो मेन ईमेल्स हैं जिनसे हमें वो हमारी चीज़ें कंफर्म होती हैं, सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज वो मैंने सेव की हुई हैं, लाइक की हुई हैं, वो निकाल के ना उस पर बात करेंगे। तो उसमें वो ये है कि भाई 12 बंदों की एक है, यानी कि एक सीक्रेट सोसाइटी है जिसमें ना मतलब अमीर तरीन जो है ना फैमिलीज, उनका एक एक बंदा होता है। उसको ज्वाइन करने के लिए, ये एप्स्टीन खुद बोल रहे हैं, उसको ज्वाइन करने के लिए एक बंदे को मरना पड़ता है, एक बलि चढ़ानी पड़ती है। उसने एप्स्टीन ने अपने मैसेज में बोला है, कहता है मुझे पता नहीं है वो 12 बंदे कौन है, लेकिन मुझे शक है कि एक बंदा, मुझे एक 2 बंदों का पता है, उसने नाम भी लिए उस ईमेल में। तो ये है
यानी कि जब जिन लोगों को लगता है ना सीक्रेट सोसाइटीज़ वाली बात शायद है शायद नहीं है, लेकिन शायद इतनी बड़ी बात नहीं है, तो उनको भी पता लग जाएगा जब मैं स्ट्रीम फाइल्स वाली चीज़ लाइव स्ट्रीम करूँगा ना, कि सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सच हैं सिवाय एलियंस वाली, वो मैं नहीं मानने को तैयार। मेरा ख्याल है वो सारी जिन भूत होते हैं और इस तरह की चीज़ें होती हैं, वो एक साइऑप है। जहालत अल्ट्रा प्रो मैक्स। है या नहीं, मुद्दा तो ये है कि मौत से पहले आप जिंदा हैं या नहीं। भुला देंगे जरा सब्र तो रख, कि भुला देंगे जरा सब्र तो रख, तेरी तरह होने। मसला ये नहीं कि मौत के बाद जिंदगी। इन शराबी हरामजादों का जब नशा उतर जाता है फिर पश्तूनों के खिलाफ वीडियोस शेयर करते हैं कि पार्कों में नाचते क्यों हैं। वो भी जहालत है, लेकिन शराब पीने के बाद ख़वातीन को छेड़ना कौन सा सवाब का काम है। ये मादर पैदर आज़ाद लोगों को नज़र नहीं आए। कौन से होटल में ठहरे हो? आज हमने 2 लीटर पी है। कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो? टेंटारे बाजार से यारा। कितनी पी है आज? आज हमने 2 लीटर पी है। 2 लीटर पी है। पी के मरी में आए हो? मरी में आए हो आज? मरी में आए हैं। अच्छा। आपने भी पी है? आप ठीक है? अच्छा, आपने पी है। हमने पी। कहाँ से आए हो? टेंटारे बाजार लाहौर। आज कौन से होटल में ठहरे थे? कौन से होटल में ठहरे हो? लाहौर इधर डीएच में। ये एचएम होटल। ये पी के जीपीयू चौक में आ गए हो, किसी ने पूछा नहीं है? ये देखो जी बहुत जी। क्या नाम है? मुबीन। भाई का क्या नाम है? भाई का नाम अली अब्दुल्ला। कहाँ से आए हो? हम लाहौर से हैं। लाहौर से? कौन से होटल में स्टे किया हुआ है? एमएच होटल में। एमएच में? तो अभी जरा पीछे भी है? नहीं अभी हम पी नहीं है। अभी हम वैसे ही हैं बस। लग रहा है पी भी है थोड़ी बहुत। नहीं अभी हम न्यूट्रल है। ये जी मार रोड के मुनाजिर हैं जी। जीपीयू चौक में दो जो है वो टूरिस्ट शराब पी के जीपीयू चौक में आ चुके हैं और हल्ला गुल्ला और गालियां देने में मसरूफ है, और पुलिस जो है वो मुकम्मल तौर पे गायब नजर आ रही है। आजकल ना स्ट्रीमिंग साइड है ना, मतलब पाकिस्तान में मोस्टली लोग नहीं देखते होंगे, लेकिन जो देखते हैं, टू स्ट्रीमर मार्लन reveals that the higher ups in the industry wanted to set him up with Kendall Kardashian so he could become more mainstream, but he declined the offer. तो जो स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री की ना उसमें आजकल ना बहुत ही वाली बात हो रही है कि कौन कौन लोग प्लांटेड हैं, CIA के प्लांटेड लोग हैं। अब ये भी एक अलग टॉपिक है, इस पे हम एक अलग स्ट्रीम कर सकते हैं जिसमें मैं छोटे छोटे सबूत ना रखूं कि क्या चल रहा है। तो अब ये बंदा जो है ना, इसका भी ये जैसे पता कि ये शायद इस पे तो बहुत ज़्यादा लोगों ने बोला कि ये प्लांटेड है पक्का, ये जो मार्लन बंदा है इसने बोला ये भी प्लांटेड बंदा है, लेकिन ये खुद भी अभी अपने बता रहा है कि मुझे भी कार्डेशियंस के साथ करने
कोलैब करने का कह रहे थे ताकि हम मैं और मशहूर हो सकूं और मुझे मेन स्ट्रीम हो सकूं। तो वही बात है, फिर मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है ताकि वही ये बन सके, क्या कहते हैं, CIA का। When I was poor, when I had nothing. Andrew Tate reveals how he knew even when he was poor that money isn't real because of real estate. The total real estate price must be fucking quadrillion. There's not enough money to buy this real estate. It's all made up. अच्छा, मुझे समझ तो नहीं आई लेकिन क्या बोल रहा है, लेकिन चलो। Money's not real. I've been saying that for a very long time, and people didn't really understand why I said it. But as the global consciousness continues to awaken, people are starting to understand that money is not a real thing. But let me tell you how I knew, back when I was poor, when I had nothing, that money wasn't real. As crazy as this sounds, I knew because of property. I was like, so I live in Luton, which is a shithole, some random town in England. And this house is worth 200 or 300,000 pounds. But there's a whole street of houses, and there's another street of houses, and another street of houses. So you're saying to me, on this little 2-minute drive, there's like $100 million worth of bricks. And that's just one town in Luton. Imagine all the other cities. Imagine all the expensive real estate. How can real estate actually be worth all of this money unless money is made up? And that's what I think when I look out here. I guarantee these apartments cost between $50,000 at best to $150,000 or $200,000 each. How many can you even see? It's like $1 trillion gazillion. And this is one little town in one country. Forget Brazil and all their real estate. Forget Argentina, all their real estate. Mexico, all their real estate. All these places are full of real estate. The total